सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10 में हम 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सप्तम पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी प्रकृति की सुंदरता। इसमें देखो प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपस में वो अपने आप को राजा मानते हैं और सभी एक दूसरे की निंदा करते हैं। और इसमें अपने को राजा मानने के लिए वो क्या क्या तर्क दे रहे हैं, यहाँ इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला दृश्य है जिसमें वनस्र दृश्यम समीपे एवेका नदी अपि बहती। वन का दृश्य है, पास में एक नदी बह रही है। एकै सिंह सुखेन विश्रामते तदेव एकै वानरे आगता तस्य पुच्छम दुनोती। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, उसी समय एक बंदर आकर के उसकी पूंछ घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। गुस्से में शेर उसको मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूद करके एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अप्रे वानरे सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोति एवमेव वानरा बारंबारम सिंहम तुदंती। उसी समय एक दूसरे पेड़ से एक दूसरा बंदर आकर के शेर के कान को खींच करके पुनः पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इसी प्रकार बंदर बार बार उस शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती। गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जती परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। दहाड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। वानरा सन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षा अपि सिंहस् एतादृशी दृशाम दृष्टा हर्षामिषत कलरम कुर्वन्ति। वहां पर बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की इस दशा को देख करके हंसी से युक्त चहचहाट करते हैं। आगे, निद्रा भंग दुखेन वनराजे सनपि तुक्ष जीवई आत्मने एतादृशा दुर्वस्थाम श्रांते सर्वजंतून दृष्टवा प्रक्षति। नींद के टूटने से दुखी वन का राजा होते हुए तुक्ष जीवों से अपनी इस प्रकार की दुर्दशा से थका हुआ पीड़ित सिंह सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। निद्रा भंग दुखेन, नींद के तोड़ने से दुखी वनराज तुक्ष जीवई, तुक्ष छोटे जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की दशा को देख करके थका हुआ सभी जानवरों से पूछता है। सिंह क्रोधेन गरज, क्रोध से गरजते, भो अरे अहम वनराजे किम भयम न जायते। मैं वन का राजा हूं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। कह रहे हैं किस लिए सभी मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। एक है वानर यत है त्वम वनराजे भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम तो वनराज बनने के हमेशा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती परम भवान तू भक्षक है। राजा तो रक्षा करने वाला होता है, रक्षक होता है, और आप तो भक्षक हैं, खाने वाले हैं। अपीचे स्व रक्षायाम अपि समर्थ न्यासी, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरही कथम अस्मान रक्षिससी, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अगला दृश्य है अन्य वानरे किम न श्रुता त्वया पंचरथ उक्ति। क्या आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति वीत्रस्तान पीड्यमानो परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांत न संशय। जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों से पीड़ित एवं विशेष रूप से डरे हुए प्राणों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह साक्षात यमराज है। यो न रक्षति वीत्रस्तान, जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों से पीड़ित, अन्य अपरई कह रहे हैं, पीड्यमान अपरई दूसरों से पीड़ित और डरे हुए प्राणों की रक्षा नहीं करता है। जो राजा दूसरों से पीड़ित और डरे लोगों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह से कृतांत न संशय, वह निसंदेह यमराज है। जो राजा दूसरों से पीड़ित और डरे लोगों की रक्षा नहीं करता है, वह वास्तविक रूप से यमराज है, इसमें संदेह नहीं है। आगे काके आम सत्यम कथितम त्वा, आपने सच कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तुम अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज बनने के तो मैं ही योग्य हूं। पिके कोयल कह रही है उपसन हंसते हुए। कथम तुम योग्यम वनराज भवितुम, तुम वनराज बनने के कैसे योग्य हो, वन का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र काका अति कर्कश ध्वनिना वातम आकुली करोसी, इधर उधर कांव कांव की आवाज करके वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न तो तुम्हारा सुंदर हो, न तुम्हारी आवाज सुंदर है।
कृष्ण वर्ण मेद्यम मेद्यम भक्षके त्वाम कथम वनराज मन्यामेवम। तुम काले रंग के हो और मेद्यम अमेद्यम भक्षके यानी खाने योग और न खाने योग सभी वस्तुओं को खाने के कारण तुम्हें हम वन का राजा कैसे माने। आगे का कहे, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण में तरही त्वम किम गौरांगे, यदि मेरा रंग काला है तो क्या तुम्हारा रंग गोरा है। अपि च विस्मृति किम यत मम सत्यप्रियता तु जनानाम कृते, उदाहरण स्वरूप। और भी क्या भूल गए कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनतम वस्सी चेत काक दसेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट जाएगा। इति प्रकार, इस प्रकार अस्माकं परिश्रम एकम च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्ट विद्यार्थी आदर्श छात्र मनते। और हमारा परिश्रम और हमारी एकता तो विश्व में प्रसिद्ध है और कौवे की इच्छा को विद्यार्थी अपना आदर्श मानते हैं। पिके कोयल, अलम अलम अति विकथेन, ज्यादा डीगे मत हारो, ज्यादा डीगे बिल्कुल मत हाको आप। किम विस्मरते यथ, क्या आप भूल रहे हो कि काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काके हो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। कौवा काला है, कोयल भी काली होती है, फिर कोयल और कौवे में क्या अंतर है। लेकिन बसंत समय आने पर, बसंत ऋतु आने पर कोयल मीठा गाने के कारण वो कोयल कहलाती है और कौवा ऐसा नहीं करता, इसलिए वो कौवा ही रह जाता है। इस प्रकार हमने आज पाठ 7 का पहला भाग हमने वीडियो के रूप में आप सभी बच्चे देखेंगे और वर्कशीट जो हम देंगे उसको अपनी नोटबुक में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।